वेलकम टू माय चैनल कृष्णा स्मार्ट इंग्लिश क्लास। सभी छात्रों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज बच्चों मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसका नाम है प्रोनाउन। क्या नाम है बच्चों? प्रोनाउन। तो देखो, प्रोनाउन को हमें समझना है गहरे रूप से। कैसे? पहले अगर इसकी डेफिनेशन पर जाएं बच्चों तो क्या होगी? डेफिनेशन में लिखी है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। किसी भी हम प्रोनाउन का ये यूज करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? नाउन का जो रिपीटेशन होता है, नाउन की जो पुनरावृत्ति हो रही है, उसको रोकने के लिए। हम नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? हम यूज करते हैं सर्वनाम का। किसका यूज करते हैं? सर्वनाम। हम कह सकते हैं हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? मान लीजिए मैंने लिखा बच्चों, मैंने लिखा कि मोहन इज not here but मोहन इज देयर। जरा ध्यान देना, इस वाक्य में क्या कह रहा है? मोहन इज नॉट हियर, मोहन यहां नहीं है, बट किंतु मोहन इज देयर, मोहन वहां है। जरा सोचना, तो इसमें हमने मोहन को यूज किया, हमने आगे भी मोहन को यूज किया, तो हमारा मोहन कितनी बार यूज हुआ? दो बार यूज हुआ। एक बार ये मोहन अपने आप में बच्चों क्या है? नाउन। यहां देखना, ये यूज क्या है? नाउन। ये जो मोहन है ना, नाउन है, और नाउन कितनी जगह यूज किया जा रहा है? दो जगह। तो हमने फिर क्या किया? हम हम क्या करेंगे? एक नाउन दूसरी जगह न यूज हो, उसका रिपीटेशन न हो, उसकी जगह हम यूज कर देंगे प्रोनाउन का। तो मान लीजिए हमने क्या किया, हमने इस मोहन की जगह लिख दिया बच्चों क्या? ही। क्या लिख दिया बच्चों? ही। तो अब देखो, मोहन कटा और हमने लिखा ही। क्या लिखा? हमने लिखा बच्चों ही। अगर हम ही लिख देते तो क्या हो जाएगा? मोहन इज नॉट हियर बट ही इज देयर, ही इज देयर। तो हमने मतलब नाउन का रिपीटेशन दोबारा ना हो, उसको रोकने के लिए नाउन की जगह हमें किसका यूज किया? हमने किया प्रोनाउन का यूज। आपकी समझ में आया होगा। दूसरी बात, अब हम समझते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है प्रोनाउन क्या है? पहला प्रोनाउन है आपका, ध्यान देना, पहला प्रोनाउन है पर्सनल। कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान देना, पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन क्या करता है? रिलेट्स अ पर्सन। ये किसे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है किसी व्यक्ति को। ये किसी व्यक्ति को रिलेट करता है। कैसे? अब इसकी संख्या को अगर हम देखें बच्चों, तो कितनी संख्या होती है? ध्यान देना, इसकी संख्या होती है बेटा 7। आई, वी, बोलो बच्चों, यू, ही, सी, इट और दे। ध्यान देना, पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी हुई बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन की संख्या हुई आपकी 7। कितनी हुई? 7। 7 संख्या हो गई। अब ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पर हमें ध्यान क्या देना कि हमें अब ध्यान ये देना है कि अगर ये वाले जो लिख रहे हैं, सारे जो वाक्य, सारे प्रोनाउन जो लिख रहे हैं यहां पर, ये क्या है? ये आपके सब्जेक्ट केस हैं। कौन से केस है? सब्जेक्ट केस। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। देखो, इस तरह से ध्यान देना। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों? मी। इसका क्या होगा? अस। यू का क्या होगा? यू। और यहां हो जाएगा बेटा हिम, हर, इट, दैम। अच्छा, अगर हम इसको और आगे ले जाएंगे तो आपका बनेगा पजेसिव केस। कौन सा केस बनेगा? यहां से बनेगा आपका पजेसिव। देखो, ये रहा आपका सब्जेक्ट केस, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट केस, और ये रहा आपका पजेसिव केस। अगर हम पजेसिव केस में जाएंगे तो पजेसिव केस को हम दो भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांट देंगे? दो भागों में। एक होगा आपका डिपेंड, और एक होगा आपका इनपैक्ट। हमने पजेसिव को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। कैसे बांटा? देखो, आई, मी, माई, माइंड, अस, आवर, आवर्स, यू, यू, योर, योर्स, हिम, ही, हिम,
यह हो जाएगा हिज, हिज, हर, हर, यह हो जाएगा हर्ष, क्या हो जाएगा, हर्ष, इट, इट्स, इट्स, देम, देयर, ध्यान देना, देयर्स। हमने क्या किया, हमने हमने पर्सनल प्रोनाउन को बांट दिया, ये सभी की संख्या होती है 7। अब ध्यान देना, अगर हम इसे पर्सन के अगर आधार पर बांटेंगे, ध्यान देना किसके आधार पर, पर्सन, तो पर्सन के साथ बांटेंगे तो कहने वाला जो स्पीकर होता है, वो स्पीकर क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो होता है आपका फर्स्ट पर्सन, और जो लिसनर होता है वो होता है आपका सेकंड पर्सन। मान लीजिए आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें अगर पढ़ा रहा हूं तो तुम पढ़ रहे हो, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, और पढ़ाई कौन कर रहा है, आप पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कह सकते हो आप, ये दोनों के दोनों, ध्यान देना, ध्यान देना, आई और बी, आई बी क्या कहलाएंगे, आई बी कहलाएंगे आपके फर्स्ट पर्सन, क्या पहला कहलाएंगे, फर्स्ट पर्सन। अगर यू की बात कहें बच्चों, यू की बात कहें तो ये हो गया आपका सेकेंड पर्सन, और यू बच्चे सारे सब क्या हो गए, थर्ड पर्सन। ध्यान देना, स्पीकर, जो स्पीकर होता है वो आपका फर्स्ट पर्सन होता है, जो लिसनर होता है वो आपका सेकंड पर्सन होता है। अब हमें इसे समझना है कैसे, कि ये जो पूरा परिवार बना, ये फैमिली बनी, ये टोटल फैमिली बन गई, ये फैमिली अपने आप में क्या हो गई, ये फैमिली अपने आप में हो गई पर्सनल प्रोनाउन, क्या हो गई, पर्सनल प्रोनाउन। आप कहीं से भी उठा लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए, अगर आप हिज की बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन, बी की बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन, देयर की बात करेंगे, देयर्स की बात करेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन, देयर की बात करेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन, ये टोटल परिवार जो बना हमारा वो हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब इसे थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं, कैसे, आई बी और यू, ही सी इट दे, ध्यान देना, अगर हम इन सभी को काउंट करके लिखेंगे यहां पर तो ये 8 हैं, इनकी संख्या है 8, ये 8 के 8 कहलाएंगे आपके क्या, फर्स्ट पर्सन, क्या कहलाएंगे ये, फर्स्ट पर्सन। यहां पर इनकी संख्या कितनी हो गई, 4, ध्यान देना 4 संख्या है, तो ये 4 क्या कहलाएंगे आपके सेकंड पर्सन, और ये 16 लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे, थर्ड पर्सन। कह सकते हो बच्चों, हम यहां कह सकते हो, देखो ये एक्टिव है, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं एक्टिव हूं, आप पढ़ रहे हैं तो आप एक्टिव हैं, तो इसलिए हम इन दोनों का नाम देंगे एक्टिव, क्या देंगे बेटा, एक्टिव। जब बात दो के बीच में होती है तो एक बंदा होता है नॉन एक्टिव, कैसा होता है, नॉन एक्टिव। तो थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन अपने आप में नॉन एक्टिव है। मान लीजिए मुझे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो मैं एक्टिव हूं, आप भी एक्टिव हैं, लेकिन कौन एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है हर। मान लीजिए मैंने कहा, मैंने किसी के बारे में बात की, मैंने कह दिया कि आई एम टीचिंग हर, आई एम टीचिंग हर, मैं उसे पढ़ा रहा हूं, मैं बात तुमसे कर रहा हूं अगर, लेकिन कह रहा हूं कि मैं उसे पढ़ा रहा हूं, तो उसे शब्द नॉन एक्टिव है, तो ये हो गया नॉन एक्टिव और ये हो गया एक्टिव इस वाक्य के अंदर। अब सीखने की बात क्या है इसमें, अब सीखने की बात बच्चों इसमें ये है कि ध्यान देना, इसमें सीखने की बात है कि किस तरह से हम इसको पहचाने, ध्यान देना, क्यों, कि देखो आप यहां देखिएगा, इन दो वाक्यों में देखिएगा क्या, कि यू को आप देख रहे हैं, ये आपके सब्जेक्ट के कॉलम में भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट के कॉलम में भी आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है ना। इसको वाक्य में कैसे पहचाने सर, कि ये सब्जेक्ट कैसे है और ऑब्जेक्ट कैसे है, ध्यान देना। अगर मान लीजिए अगर ये वर्ब से पहले आता है, हम यहाँ वर्ब फिट करेंगे, अगर यू आपका वर्ब से पहले आता है तो क्या हो गया, वर्ब से पहले आता है तो ये हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद आता है तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वैसे ही आप इट को यहां फिट करेंगे, ध्यान देना, वर्ब से पहले आता है तो ये सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आता है तो ये ऑब्जेक्ट। क्लियर पॉइंट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले इट सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब ये दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये डिपेंड और इंडिपेंडेंट पॉजिटिव केस क्या है, ध्यान देना। डिपेंड का मतलब बच्चों होता है ये नाउन, ध्यान देना, ये नाउन पर डिपेंड होगा, ये विदाउट नाउन यूज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा जरा इधर देखें, कैसे, मान लीजिए मैंने ये कहा, यह है मेरा कमरा है, यह मेरा कमरा है, तो देखो बच्चों, दिस इज माई रूम। अब ध्यान देना, माई के बाद किसका यूज किया गया,
नाउन का। किसका यूज किया गया? यहां माई के बाद नाउन का यूज किया जा रहा है। इसी वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यह कमरा मेरा है। यह कमरा किसका है? मेरा है। तो देखो दिस रूम इज। अब अगर हम यहां माई का प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? कि माई हमेशा, माई के बाद क्या आएगा? नाउन आना अनिवार्य है। तो हम किसका यूज करेंगे यहां पर? हम यूज करेंगे माइन का। किसका यूज करेंगे? क्यों? कि माई माने मेरा और माइन माने भी मेरा, और माने हमारा, अवर्स माने भी हमारा, योर माने तुम्हारा, तो योर्स माने भी तुम्हारा। तो ध्यान देना, दिस रूम इज माइन। अगला वाक्य देखें, यह यह हमारा घर है। यह हमारा घर है। तो दिस इज अवर होम। अच्छा, इसी को हम अगर अगर हम इसी को दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, वो है यह यह घर यह घर हमारा है। तो कैसे बनेगा? दिस होम इज अवर्स। ध्यान देना, दिस होम इज अवर्स। तो देखो अवर के बाद क्या नाउन आया? नहीं आया ना। अच्छा, यहां देखना, माइन के बाद कोई नाउन यूज किया? नहीं किया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव केस होता है, पॉजिटिव केस होता है उसके दो प्रकार होते हैं, एक डिपेंड और एक इंडिपेंड। तो माई माई अपने आप में डिपेंड पॉजिटिव है, और ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट पॉजिटिव है। पर्सन के हिसाब से देखेंगे तो ये सभी फर्स्ट पर्सन है, ये चार आपकी सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। आप क्या करेंगे? आप एक काम करेंगे, इसको आप इसको एक काम करेंगे, आप इसको अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो, उसके बाद फिर मैं आपको और भी देता हूं। टेक ए टाइम प्लीज। हाँ बच्चों, आपने ये सारी चीजें मुझे पता है कि नोट कर ली हैं, लेकिन मैं अब आगे आपको और भी समझाने जा रहा हूं। जरा ध्यान देना, आपको प्रोनाउन कैसे वाक्य में ये फिट करना है, कैसे पहचानना है कि ये प्रोनाउन कैसे है। ध्यान देना, इस तरह से हम देखेंगे। देखो मान लीजिए मैंने लिखा आई एम टीचिंग यू। आपको क्या करना है? आपको ये करना है, ये पहचानना है कि प्रोनाउन कहां है पहले, फिर आपको ये देखना है कि वो किस केस में आया है। केस समझते हो ना बच्चों? आओ देखो केस, देखो पहला है प्रोनाउन आई, इसमें प्रोनाउन क्या है बच्चों? यू। अब आई अपने आप में क्या है? वर्ब से पहले कोई भी चीज आएगी तो सब्जेक्ट केस, तो ये रहा आपका सब्जेक्ट केस। यू क्या हो गया फिर अपने आप में? ऑब्जेक्ट केस। नंबर 2 वाक्य क्या कहता है? यू लाइक मी। यू लाइक मी, तुम मुझे पसंद करते हो। बच्चों ध्यान देना, तो यू अपने आप में क्या हो गया? सब्जेक्ट। मी अपने आप में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्यों? कि वर्ब से पहले, वर्ब क्या है? वर्ब से पहले अगर यू आ रहा है तो वो सब्जेक्ट केस होगा, ये रूल कहता है। अच्छा, हमने कहा कि इट इज वेरी नाइस। बच्चों तो इट किस केस में आ रहा है? यहां पर सब्जेक्ट केस में। आगे देखना, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट, तुम इससे कर सकते हो। तो अब यहां देखना, इट किस केस में आ रहा है? ऑब्जेक्ट। क्यों क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका वर्ब दिया है। यहां पर क्या दिया बेटा? वर्ब दिया है। अब आगे देखते हैं, देखो हर 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 महादेव। कैसे हम इसे कर सकते हैं? जैसे मान लो मैंने कह दिया ही टीस हर, वह उसे पढ़ाता है। तो हर जब अकेला आएगा तो ये क्या बन के आएगा? ऑब्जेक्ट। हर के साथ अगर कोई नाउन यूज किया जा रहा है, जैसे मान लो हमने में कह दिया कि हर ड्रेस इज डर्टी, मतलब उसकी पोशाक गंदी है। तो देखो हर अकेला नहीं आया, हर के साथ क्या आया है? नाउन। क्या आया है? नाउन। जब हर के साथ नाउन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? हर के साथ जब नाउन आएगा, ध्यान देना, हर के साथ जब नाउन आएगा, हर के साथ नाउन आएगा तो हम इसे बोलेंगे डिपेंड पॉजिटिव केस, और जब हर अकेला आएगा तो हम उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट केस। ये आपके बच्चों क्या? पर्सनल, आपके ही सभी पर्सनल प्रोनाउन। आप
किसी भी वाक्य में अगर प्रोनाउन लिख रहा है तो आप उसे पहचान लेंगे झट से कि ये कौन सा प्रोनाउन है। तो ये पूरा परिवार हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन, और मुझे आशा है कि आपको ये पर्सनल प्रोनाउन बहुत अच्छी तरह से आए होंगे। अगर नहीं भी आए, अगर आए तो भी और अगर नहीं आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पर लिखेंगे। आप अपने विचार दे सकते हैं, अपना ओपिनियन आप दे सकते हैं कि आपकी समझ में कैसे आया। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल कृष्णा स्मार्ट इंग्लिश क्लास। थैंक यू वेरी मच।